कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होगी सीजीआई चंद्रचूड़ की। ये खबर लतिहर खलिहर लगातार चला रहे थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में इनकी खूब चली और जितने कोर्ट फिक्सर्स ने जिसने चरित्र हनन किया मोदी काल के तमाम चीफ जस्टिस का, उनने सिटिंग काल में चंद्रचूड़ का चरित्र हनन नहीं किया। दरअसल ये सब चाहते थे कि चंद्रचूड़ अब रिटायर हो गए, 2 साल तक चंद्रचूड़ का हमने इस्तेमाल कर लिया, अब इस चंद्रचूड़ को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना है। अरुण मिश्रा पहले ऐसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। मतलब मोदी ने इस परंपरा को भी बंद कर दिया। नमस्कार, कैसे हैं आप? लगभग 6 महीने से रिक्त पड़ा मानवाधिकार आयोग का पद, भारतीय मानवाधिकार आयोग के पद को भर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रामा सुब्रमण्यन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं और एक प्रक्रिया के तहत भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, राज्यसभा के उपसभापति और राज्यसभा और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष मतलब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के और राज्यसभा के उपसभापति के साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की सहमति से, मतलब आपत्ति तो इनको रहेगी ही रहेगी किसी न किसी नाम पे, लेकिन इसमें रिटायर्ड जस्टिस सुब्रमण्यन अब भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। मतलब इनके नाम पर कहीं विमर्श ही नहीं था। आप चौंक जाएंगे कि लगातार पिछले कुछ दिनों से एक तुक्का चलाया जा रहा था। ये सुब्रमण्यन साहब जो हैं वो भारतीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए हैं। वे जून 2023 से सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। एनएचआरसी और एनएचआरसी अध्यक्ष का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जैसा मैंने बताया आपको। अब आप इंटरेस्टिंग सोचिए, 1 जून 2024 से पद रिक्त था और जून में ही ये रिटायर हो गए थे जस्टिस सुब्रमण्यन। जून में सुब्रमण्यन साहब रिटायर हो गए थे। यदि इन्हीं को बनाना था तो इतने दिनों तक ये पद रिक्त क्यों था? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब जून में ही सुब्रमण्यन साहब रिटायर हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, तो और जून में ही पद खाली था, मतलब जस्टिस सुब्रमण्यम के रिटायरमेंट से पहले से मानवाधिकार आयोग का पद खाली था, जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्र इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। जस्टिस अरुण कुमार मिश्र सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और अब जरा इनको जान लीजिए कि सुब्रमण्यन कौन है। जस्टिस सुब्रमण्यम ने चेन्नई के रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कॉलेज से रसायन विभाग में स्नातक किया और मद्रास लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की है। 31 जुलाई 2006 का मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश, 9 नवंबर 2009 को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई और 27 अप्रैल 2016 को तेलंगाना हैदराबाद हाईकोर्ट के जज बने और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश थे। 2019 को हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश और 23 सितंबर 2019 को ये सर्वोच्च न्यायालय के में न्यायाधीश बने। अब इंटरेस्टिंग देखिए, जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न मामले में ये, मतलब चूंकि जो कमेटी थी उसमें सुब्रमण्यम भी थे, उन्होंने कहा था कि साफ साफ नहीं काला का, लेकिन हर सच तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होगी सीजीआई चंद्रचूड़ की। यह खबर लतिहर खलिहर लगातार चला रहे थे और पिछले कुछ दिनों से जस्टिस चंद्रचूड़ का चरित्र हनन किया जा रहा था, जब से वो रिटायर्ड हुए हैं तब से। और रिटायरमेंट के समय ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ वो जज रहे जो कोर्ट फिक्सरों के पसंदीदा रहे, वामपंथियों के पसंदीदा रहे और इस देश के शैतानी खलिहर खैरातियों को यह लगता रहा कि जनता के द्वारा हम नरेंद्र मोदी को नहीं हरवा पाएंगे, तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो लेफ्ट लिबरल गिरोह के
विचारधारा से प्रभावित हैं, तो जस्टिस चंद्रचूड़ के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी का चरित्र हनन करवाएंगे। और 2 साल तक ये पूरा एजेंडा चलता रहा कि जस्टिस प्रधानमंत्री मोदी का चरित्र हनन हम चंद्रचूड़ से कराएंगे। और इसीलिए डीवाई चंद्रचूड़ लगातार मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ जितनी भी याचिका आई सुप्रीम कोर्ट में, सबको सुना और कमाई का अवसर कोर्ट फिक्सरों को खूब दिया। अपने बचपन के मित्र को भी खूब कमाई का अवसर दिया। ये सब के सब जमानत याचिका लेकर के आते रहे, ये सब के सब संवैधानिक पीठ के सामने फुदक कर कूद करके बैठ जाते थे और अपना मामला सुनवा कर चले जाते थे। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में कुछ वकीलों की खूब धौंस चली, ऐसे उनकी हमेशा से चलती रही है। 4-5 वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हाँकते हैं और इन्हीं की चलती रही है। जस्टिस चंद्रचूड़ के दौर में इनकी खूब चली और जितने कोर्ट फिक्सर्स ने, जिसने चरित्र हनन किया मोदी काल के तमाम चीफ जस्टिस का, उनने सिटिंग काल में चंद्रचूड़ का चरित्र हनन नहीं किया। आप लगातार देख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2016 के बाद जो बने, चंद्रचूड़ के सिवाय सबका चरित्र हनन उनके कार्यकाल के दौरान किया गया। सिर्फ चंद्रचूड़ हैं जिनका महिमा मंडन किया गया उनके कार्यकाल के दौरान, उनसे अपेक्षाएं की गई और सरकार के हर फैसले जो संसद के द्वारा पास हुआ उसको कहते हैं उसे रोकने का प्रयास सुप्रीम कोर्ट में हुआ। और ये सब के सब सेकुलर एजेंडाबाज, पूरा भारत द्रोही गैंग, ये एंटी सनातनी जितने थे, सब के सब चंद्रचूड़ से बहुत खुश रहते थे। इन सबको लगता था कि डीवाई चंद्रचूड़ से हम एजेंडा पास अपना करवा लेंगे और सरकार को गिरवा देंगे। ये एजेंडा इनका जस्टिस रंजन गोगोई को भी के साथ भी था। मैंने कई बार सुनाया कि मेरे एक मित्र हैं जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे, उनने मुझे कहा था कि जस्टिस रंजन गोगोई नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर करवा देगा 2019 से चुनाव से पहले, क्योंकि उस समय में रंजन गोगोई राहुल गांधी का पसंदीदा जो मामला था वो राफेल मामले की सुनवाई कर रहे थे। और कांग्रेस विचारधारा के लोगों की आपस में ये थी कि भाई जो जिनको लगता था कि सत्ता में उनके आका की वापसी होनी चाहिए, उनको लगता था कि रंजन गोगोई के पिता चूंकि असम के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस से रहे, तो राहुल गांधी की याचिका को स्वीकार करके और नरेंद्र मोदी पर एफआईआर करवा देंगे। ऐसा हो ना सका, क्योंकि राफेल में जो फर्जीवाड़ा आरोप लगाया गया था सब शून्य हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कितना कुछ करेगा। और ठीक इसी ढंग से इन सब ने चंद्रचूड़ से अपेक्षा की थी। चंद्रचूड़ से पहले यूयू ललित बने, उनका भले ही वो 1.5 महीना ही रहे चीफ जस्टिस, उनका चरित्र हनन किया गया, जस्टिस बोर्डवे का किया गया, जस्टिस दीपक मिश्रा का किया गया, लेकिन रिटायर होते हुए से पहले चंद्रचूड़ का भी चरित्र हनन किया गया, उनके कुछ फैसलों को लेकर के और फिर प्रधानमंत्री को अपने घर बुला करके। दरअसल चंद्रचूड़ भी बड़ी चालाक जज थे। चंद्रचूड़ ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के और भाजपा सरकार के खिलाफ मामले को सुना, अपने कोर्ट फिक्सर्स वकीलों को कमाई का जरिया दिया ताकि वो कम माल कमाते रहेंगे। केजरी का मामला सुन रहे, इधर उधर मोटा माल आ रहा है, तो फिर जो जितने भी फिक्सर्स वकील हैं, जो बड़े बड़े तोपची वकील हैं, वो चुप रहेंगे। भाई कमा रहे हैं ना, वो सब याचिका सुनी जा रही है सरकार का, चाहे वो मुख्तार अंसारी का मामला हो, चाहे वो आजम खान का मामला हो, चाहे वो पवन खेरा का मामला हो, राहुल गांधी का मामला हो, हर मामले में चंद्रचूड़ ने मौज दिला दिया। मन कहते मन की इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन अंतिम समय में कुछ ऐसे फैसले हुए जो कोर्ट फिक्सरों को पसंद नहीं आया। बाद में इन भारत द्रोहियों को लगा कि चंद्रचूड़ ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में जो एक लूफॉल दे दिया, जिसके कारण तमाम मामलों को में सर्वे हो रहा है, चंद्रचूड़ ने खेल कर दिया। तो जितने सनातन द्रोही हैं वो चंद्रचूड़ के पीछे पड़ गए। अब इन सब ने एक एजेंडा चलाया। दरअसल ये पीछे कोई नहीं पड़े थे, दरअसल ये सब चाहते थे कि चंद्रचूड़ अब रिटायर हो गए, 2 साल तक चंद्रचूड़ का हमने इस्तेमाल कर लिया, अब इस चंद्रचूड़ को मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाना है। तो ऐसा खेल किया कि चूंकि इन सबको लगा कि चंद्रचूड़ मानवाधिकार, आमतौर पे सीजीआई ही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं, सामान्यतः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर होते हैं वही मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो चंद्रचूड़ ने भी सोचा कि भाई 2 साल हम चीफ जस्टिस रहे, तो मेरे अलावा कौन होगा मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। चंद्रचूड़ साहब से पूछा गया
कि आपके नाम की चर्चा हो रही है, उन्होंने मना नहीं किया। कायदे से उन्हें कह देना चाहिए कि मैं कोई ऐसा पद नहीं लूंगा, मैं मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं बनूंगा। चंद्रचूड़ से कई जगह पूछा गया कि क्या आप मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने वाले हैं, उन्होंने सीधे से मना नहीं किया। और खबरें लगातार चलती रही कि मोदी सरकार पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को दे सकती है बड़ा अहम पद, अंतिम मुहर लगना बाकी। ये लगातार खबरें चलाई जाती रही कि मानवाधिकार, और कल तक खबरें चलाई जाती रही। डेडलाइन यदि आप देखेंगे तो देखिए जरा सा, ये 19 दिसंबर की खबर है, 19 दिसंबर की खबर है, और 23 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई 2 दिन की मीटिंग के बाद। मतलब जब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पद की चर्चा हो रही थी, तब चंद्रचूड़ साहब से पूछा गया कि क्या आप मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन रहे हैं, एनएचआरसी के हेड बन रहे हैं। उन्होंने कहा ना ना ना, मेरे बारे में, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं हो रही है। उन्हें यदि नहीं बनना है, नहीं इच्छा है, तो उन्हें सीधे मना करना था। उन्होंने मना नहीं किया। इसका मतलब मन में कहीं पाले हुए थे कि हम एनएचआरसी के हेड बनेंगे। लेकिन चंद्रचूड़ साहब जो है, बस मन की इच्छा पूरी रह गई। अभी भी जो है 65 साल में ये रिटायर किए हैं, और 66 साल की उम्र में चंद्रचूड़ साहब ऐसे लग रहे हैं जैसे 50 साल के युवक हों। आप इनके चेहरे को देखेंगे नजदीक से भी तो चंद्रचूड़ साहब एकदम युवा दिखाई देते हैं। 65 साल के उम्र में भी ये 50-55 साल से ज्यादा के दिखाई नहीं देते। आप 50 साल, यदि कोई कह रहे कि 50-55 साल के, तो 55 साल से ज्यादा के दिखाई नहीं देते। और इनकी इच्छा थी कि अभी हम शारीरिक रूप से समर्थ हैं तो मानवाधिकार आयोग के हम अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने का चंद्रचूड़ का सुंदर सपना टूट गया। दरअसल चंद्रचूड़ को पूरा भारतद्रोही गैंग भी चाहता था कि खैराती चाहते थे कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये बन जाए, और फिर कम से कम 2 साल 3 साल जो है वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनकर के सरकार को पलीता लगाते रहे, जिस तरह से इन्होंने 2 साल तक चंद्रचूड़ के माध्यम से खेल किया। दरअसल चंद्रचूड़ का चरित्र हनन एक षड्यंत्र था, और इनका एजेंडा था कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाएंगे तो हम प्रेशर डाल देंगे, हम चंद्रचूड़ पर प्रेशर डालेंगे कि चंद्रचूड़ को जो है रेवड़ी मिल गया और चंद्रचूड़ से अपना काम करेंगे। कोर्ट फिक्सर्स करते क्या है? आपका चरित्र हनन। दरअसल भारतद्रोही तमाम कोर्ट फिक्सर्स, एंटी इंडिया, एंटी हिंदू एजेंडावाद चंद्रचूड़ को इस पद पे बैठाना चाहते थे, ताकि ये कह सकें कि मोदी का प्रिय था, मोदी ने इसको बना दिया, और उसके बाद चंद्रचूड़ से अपने मन के मुताबिक ये काम कराते। लेकिन ये सब भूल गए। ये सब दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को पहचान ही नहीं पाए। इनके तमाम तुक्के फेल हो जाते हैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम को लेकर के, और राज्यों के और केंद्र में मंत्रियों के नाम पे जितने तुक्के चलाए, इन्हें सब फेल हो गए। अब जरा इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, जरा देखिए। अब तक जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, ये 1993 से शुरू हुआ। नरसिम्हा राव के दौर में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद की कल्पना की गई, और उसमें उस समय के रिटायर्ड जस्टिस एनएचआरसी के अध्यक्ष बनाए गए जस्टिस रंगनाथ मिश्र घोर कांग्रेस, ये सब के सब वही हैं। ये अब तक जस्टिस एमएन वेंकट चलैया की बिटिया जो है, वेंकट चलैया भी बहुत चर्चित रहे। उसके बाद न्यायमूर्ति जेएस वर्मा, सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। जेएस वर्मा कमेटी अभी बनी थी, जब निर्भया वाला मामला हुआ था तो जेएस वर्मा कमेटी बनी थी, जो कानून में अब नए ढंग से फेरबदल किया गया था। सोनिया गांधी ने जेएस वर्मा का चयन करवाया था 2000। उसके बाद न्यायमूर्ति एएस आनंद हमेशा विवादास्पद रहे उम्र को लेकर के, और ऐसा विवादास्पद जज जो चीफ जस्टिस जब था उस समय विवादास्पद रहे, लेकिन फिर भी एएस आनंद को ही चीफ जस्टिस बनाया गया। ये भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे। जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन, देश के पहले दलित जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी योग्यता पर कई सवाल उठाए गए। भारत के उपराष्ट्रपति जो थे, इनके पिता के मित्र थे, और उसी समय ये एक मुंसिफ जज हुआ करते थे। कोटा से मुंसिफ जज बनकर के आए थे, और मुंसिफ जज के बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद ये हाईकोर्ट में वकील बने, फिर इनको बड़े चालाकी से हाईकोर्ट के वकील बना करके फिर हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया, और कम उम्र में सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया। फिर ये भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए, केजी बालाकृष्णन के बाद एचएल दत्तू 2015 तक, एचएल दत्तू 11 मई से 2015 तक एचएल दत्तू, मतलब बालाकृष्णन
के बाद HL दत्तू। 2016 में जो पहला चीफ मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बने वो अरुण मिश्र थे। अब जरा पॉइंट को समझिए, अरुण मिश्र पहले मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। मतलब ये परंपरा तोड़ दिया गया, क्योंकि खैरातियों ने क्या किया, मोदी काल में सीजीआई का चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। जितने सीजीआई आए उन सबका चरित्र हनन करना शुरू कर दिया। तो HL दत्तू के बाद जो अरुण मिश्रा बने, अरुण मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए थे। वो चर्चित नाम थे, अरुण मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए। लेकिन जितने चीफ जस्टिस आए वो सब थे तो पुराने कांग्रेस विचारधारा के ही, क्योंकि देखिए जितने वकील होते हैं सामान्य बात है, ये होता यही है। अरुण मिश्रा पहले ऐसे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। मतलब मोदी ने इस परंपरा को भी बंद कर दिया। तो बालाजी सुब्रमण्यम साहब जो बने हैं, वी सुब्रमण्यम, वो भी रामा सुब्रमण्यम साहब जो जस्टिस रामा सुब्रमण्यम जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। अब देखिए, मोदी ने पहले संकेत दे दिया, इसका मतलब एक झुंझुना थमाया हुआ था। चालाक मोदी के खेल को देखिए। 1 जून को से ये पद खाली था, 1 जून से ये पद खाली था, तो 1 जून के बाद इस पद पर बैठाया जा सकता था, जिनको अभी बैठाया गया, क्योंकि वो भी रिटायर हो चुके हुए थे जून महीने में ही। दरअसल इसलिए कि सुब्रमण्यम की चंद्रचूड़ साहब को इस सपना लगे कि मेरे लिए ही खाली रखा गया है। चंद्रचूड़ साहब को इस सपना लगे और ये इस ख्वाब में चंद्रचूड़ साहब रहे कि ये जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष की कुर्सी है वो जून से इसीलिए खाली है कि जब मैं रिटायर करूंगा तो ये दे दूं, इस पद पे दे दूंगा। अब भाई इस पद पे तो यूयू ललित साहब को भी बैठा दिया जाना चाहिए था, या फिर इससे पहले जितने सीजीआई रिटायर हुए हैं, बहुत सारे सीजीआई रिटायर हुए, यूयू ललित तो 45 दिन में रिटायर हो गए, रंजन गोगोई तो मान लीजिए राज्यसभा चले गए। लेकिन जस्टिस बोर्डवे थे, उनको बना दिया जाता, जस्टिस दीपक मिश्रा को बना दिया जाता। कई सारे जज जो हैं वो इस दौर में इससे पहले भी कई रिटायर कर गए, क्यों नहीं बनाया गया उनको? और इतने दिन ये पद खाली क्यों था? इसका मतलब है कि सीजीआई चंद्रचूड़ को एक सपना दिया जा रहा था कि तुम्हारे लिए ये पद हम खाली रखे हुए हैं। और क्या सुब्रमण्यम जाते जाते थोड़ा बहुत जो मिजाज बदले वो इसलिए, लेकिन सालों तक जो लेफ्ट लिबरल के प्रिय रहे, कोई तो वजह होगी कि भारत का पूरा मोदी विरोधी एजेंडावाद जितने हैं वो जस्टिस चंद्रचूड़ से बहुत खुश थे। जस्टिस चंद्रचूड़ को पूरा जो है वामी गैंग, मोदी विरोधी गैंग 2 साल तक बहुत पसंद करता था। रिटायरमेंट के समय क्या चंद्रचूड़ को यह सपना दिखने लगा कि वो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, और यह अध्यक्ष तो सरकार ही बनाएगी, भले ही इसमें नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा का होता है, लोकसभा का होता है, लेकिन अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, गृह मंत्री उसमें होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो 3 तो ऐसे ही हो गए, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, तो 4 हो गए। उसके बाद बचा कौन? उसके बाद बचा नेता प्रतिपक्ष 2। तो ये 2 नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो क्या उखाड़ पाएंगे? ये तो खींच करके ही मौसा फूफा बन करके भागेंगे, ये तो हमेशा ही फूफा बन के भागते हैं। अब मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद तो तभी बन सकते थे चंद्रचूड़ साहब जब मोदी के प्रिय होते, और यदि मोदी के प्रिय होते तो निश्चित रूप से बन जाते। तो दरअसल एक नैरेटिव जो बनाया गया कि चंद्रचूड़ मोदी के प्रिय हैं और मोदी के लिए काम करते हैं, इसके तो 2 वजह होंगे। इसके तो 2 वजह होंगे कि या तो खैराती चाहते थे एक साजिशन कि चंद्रचूड़ को इस कुर्सी पर बैठा दें, और चंद्रचूड़ यदि इस कुर्सी पर बैठ गए तो उनको अपमानित करेंगे कि भाई तुम तो मोदी के एजेंट हो, तुम मोदी के एजेंट हो, तुम्हें मोदी ने खुश कर दिया। और उसके बाद मानवाधिकार आयोग में बहुत सारा ऐसा काम है जिससे सरकार का चरित्र हनन कराया जाए। चंद्रचूड़ साहब भी इसीलिए इंतजार कर रहे होंगे, वरना कहते कि नहीं मैं तो रिटायर हो गया हूं, मैं कोई पद नहीं लूंगा। मानवाधिकार आयोग का एक सम्मानित पद होता है, इस पद पर चंद्रचूड़ का ना आना, और ये पूरा नैरेटिव के चंद्रचूड़ ही बन रहे हैं, ये पूरा नैरेटिव बनाया गया कि मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चंद्रचूड़ ही बनेंगे। लेकिन ये भी भूल गए कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की जो परंपरा थी सीजीआई ही बनेंगे, उसको मोदी पहले ही तोड़ चुके हुए हैं। मोदी
लीक पर चलने वाले नहीं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस परंपरा को तोड़ा है जो तुक्का मार करके खैराती ये फलाना मंत्री बनेगा, ये ढेमका मंत्री बनेगा, ये फलाना जगह का राज्यपाल बनेगा, ये फलाना मंत्री बनेगा, सबको तोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने के खिलाफ जो जाल बिछाया गया था, दरअसल चंद्रचूड़ के रूप में एक जाल बिछाया जा रहा था भारत विरोधी गैंग के द्वारा, कोर्ट फिक्सरों के द्वारा। इस पूरे एजेंडा को ही पलीता लगा दिया मोदी ने। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि इन चिरकुटों ने, इन खलिहरों ने, अब खैरात पर पलने वाले ये खलिहर खैराती नहीं समझ पाएंगे मोदी को। ये इतना इतना तोंद फोला करके जो यूट्यूब पर, और ये धान गेहूं एक्सपर्ट जिसको धान और गेहूं में फर्क नहीं पता, जिसने कभी ढंग की पत्रकारिता नहीं की हो, जो सनसनी फैलाने वाला धंधा किया हो, वो सब नैरेटिव चलाने लगते हैं यहाँ करके। जिनने जीवन में कभी पत्रकारिता नहीं की, खैरात का धंधा किया, संपादक बने रहे, किसी राजीव शुक्ला का पूंछ पकड़कर, किसी प्रणय जेम्स राय का पूंछ पकड़कर जो संपादक बनते रहे, वो नैरेटिव चलाते हैं। वो बताते हैं मध्य महाराष्ट्र में ऐसे होगा, महाराष्ट्र में गुजरात भर से मराठी हो जाएगा, हरियाणा में पहलवान और किसान का एजेंडा चल जाएगा। इन चिरकुटों को पता ही नहीं, जनता का नब्ज ये जानते ही नहीं है। दरअसल ये मोदी को समझ ही नहीं पाए। तो ये जो एजेंडा चला रहे थे कि चंद्रचूड़ को हम मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष बनवा देंगे, फिर चंद्रचूड़ से सेटिंग करेंगे और खेल करेंगे हम, ये सब खेल इनका फेल हो गया। फिर इसीलिए कहता हूं कि समझ ही नहीं पाए मोदी को, इनके पूरे जन्म लग जाएंगे। क्योंकि उस व्यक्ति का एजेंडा इसमें नहीं कि ये किस रूप में क्या कर रहे हैं, जो भारत के हित में काम कर रहा है। जस्टिस अरुण मिश्रा एक तेज तरार जज रहे हैं, उनको मानवाधिकार आयोग का, और जो रामा सुब्रमण्यम साहब का भी अतीत जान लीजिए, तो आपको चीजें बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। ये वीडियो विश्लेषण आपको यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बेल आइकन एक घंटी है, उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और ज्वाइन बटन से चैनल का मेंबर जरूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।